सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम आगे हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ और हम जो है 10th क्लास का फर्स्ट जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो हम कर रहे थे एनसीईआरटी की बुक से। और हमने क्या क्या कर लिया था, ठीक है, हम कर चुके थे आपका बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस हमने कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम कर चुके थे, एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम कर चुके थे। सो अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके उनको देख सकते हो। तो अभी जो आज का टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टू होम। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में ये जो टर्म्स है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, इनको हम काफ़ी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप डिफाइन कर सकते हो इनको लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में। ठीक है, सेकंड आप कर सकते हो लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की टर्म्स में। ठीक है, और थर्ड आप कर सकते हो एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज और इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आप कह सकते हो। ठीक है, तो इन थ्री टर्म्स में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी रिएक्शन जहाँ आपकी हो रही है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपका साइमल्टेनियसली होता है। अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो वहाँ पे रिडक्शन भी होगा। तो दोनों के दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली किसी केमिकल रिएक्शन में चलती है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सो ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सो आपका जो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंड डिक्रीज एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है, वो आपके जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो आपका जो है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका होगा। तो हम ये कहेंगे दोनों ये इंटरलिंक है, और इनको हम करने वाले हैं आपका जो नेक्स्ट क्लास है 11th क्लास में ये आएगा। ठीक है, अभी जो 10th क्लास में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमें करना है, वो करना है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन की टर्म्स में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट आपका जो है क्लास 11th में ये जो है इस टर्म्स में करेंगे। अभी जो है हमारा जो मेन आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम जिससे डिफाइन करेंगे वो कौन सा है, लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो उसके टर्म्स में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करना है, एंड देन उनको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ पे रिडक्शन हुआ है। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हमें बताने हैं। ठीक है, तो अभी हम अपना सबसे पहले देखते हैं कि आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अंदर डिफरेंस जो हम देखें, तो आपका जो ऑक्सीडेशन है, अब हम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ
लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन की टर्म में, ठीक है, उसके टर्म में हम करने वाले हैं। तो हमारे पास दो एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उसी को हमें लॉस और गेन उसका देखना है और उसी से हमें बताना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और कौन सा जो है सब्सटेंस है वो जो रिड्यूस हुआ है और कौन सा जो सब्सटेंस है वो आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो ऑक्सीडेशन हम कहेंगे कि आप याद रखोगे एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब यहाँ एडिशन एक बार हम कर चुके तो हम क्या कहेंगे, रिमूवल। अब रिमूवल आपका जो जिसका एडिशन हुआ है उसको हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, तो रिमूवल उसका अपोजिट हो जाएगा। दैट इज सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम ये कहेंगे कि आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आप याद रखोगे O फॉर ऑक्सीजन एंड O फॉर ऑक्सीजन एंड O फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है, O फॉर ऑक्सीजन एंड O फॉर ऑक्सीडेशन। तो जहाँ पे भी आपका ऑक्सीजन ऐड होगी इट मीन्स वहाँ पे ऑक्सीडेशन आपका हो गया। तो रिमूवल किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का, यानी कि हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो चुकी तो वहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं रिडक्शन की टर्म पे। तो रिडक्शन की टर्म पे हम क्या कहेंगे, अब इसका जस्ट रिवर्स आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सबसे पहले तो हम देखेंगे एडिशन, ठीक है। तो एडिशन अब किसका होगा, यहाँ पे रिमूवल किसका हो रहा था, हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपका रिडक्शन होता है एंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम कहेंगे कि आपका रिमूवल किसका हो जाएगा, यहाँ पे रिमूवल हाइड्रोजन का था तो रिमूवल किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का। तो आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका रिडक्शन हो गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप एक टर्म याद रख लो, O फॉर ऑक्सीजन एंड O फॉर ऑक्सीडेशन। तो जब ये पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो गया तो उसका जस्ट रिवर्स हम रिडक्शन कर देंगे। तो किसी भी रिएक्शन में अगर हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम ये कहेंगे कि रिडक्शन को हम इजीली बता सकते हैं, बट हमें पता ज़रूर होना चाहिए कि रिडक्शन क्यों हो रहा है वहाँ पे, किसका रिमूवल या किसका एडिशन वहाँ पे हो रहा है, ऐसे ही आपका ऑक्सीडेशन का। बट रिमाइंड आप करने के लिए या उसको हमेशा के लिए याद करने के लिए आप कर सकते हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमेशा ही ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ये हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देख लिया। उसके बाद हम अपना जो एग्जाम्पल है उससे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस तरह से हम देखेंगे, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे एंड कैसे हम जो है सब्सटेंस जो है रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो आपका जो है एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस और ये बन गया आपका कॉपर प्लस H2O। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है सिंपल सा, और इसमें हम सब कुछ देखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा है। तो यहाँ पे आपका जो इस साइड हम देखें तो इसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन गैस और ये आपका है कॉपर, ठीक है। और ये आपका हो गया वाटर, ये आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज हम कहें कॉपर ऑक्साइड। अब जब हमें क्या करना है कि आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब देख रहे हैं हमें, तो हमें आपका रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कंपेयर करना है। यानी कि ये आपकी जो है ये रिएक्टेंट की साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो क्या है वो रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड आपके क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, क्योंकि आप बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन और ये सब करके आए हो। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की साइड अगर हम देखें तो हमें सिर्फ कंपेयर करना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि आपको कंपेयर किससे करना है, कम से कम आप जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हो तो आपका यहाँ पे जो आपका कोई एक एलिमेंट है किसी कंपाउंड में तो वो उधर भी वैसा ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट उसमें आपका प्रोडक्ट साइड होगा, उसी से आप कंपेयर करोगे, ठीक है। डिफरेंट से नहीं, सेम एलिमेंट में, यानी कि यहाँ पे जो था वहाँ जाके उसमें क्या चेंज आया, हमें सिर्फ उस चेंज को कंपेयर करना है। और चेंज को कंपेयर करके हम बताएंगे कि वहाँ पे किसका लॉस या किसका एडिशन वहाँ हुआ है, क्या चीज़ वहाँ रिमूव या क्या चीज़ वहाँ ऐड हुई है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसी से हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही आपका कॉपर
से कॉपर हम चलेंगे, सेम से हमें कंपेयर करना है, एक एलिमेंट आपका जो है वो सेम होना चाहिए और दूसरा जो एलिमेंट आपका किसी कंपाउंड में है तो वो रिमूव या ऐड हो सकता है, बट एक आपका सेम होना चाहिए, उसी से हम कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कॉपर ऑक्साइड को वाटर से कंपेयर करने लग जाऊं, ठीक है, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे हमारे पास कॉपर जो है वो कॉपर ही बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ही बन रहा है, तो हम यहाँ पे जो है कॉपर को कंपेयर करेंगे, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कॉपर के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वहाँ हम देख रहे हैं कॉपर के साथ जो है कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, आपका जो है कॉपर आपका अकेला है अभी। इट मीन्स यहाँ क्या हुआ है, जो ऑक्सीजन था यहाँ पे वो वहाँ जाके रिमूव हो गया, तो मैं ये कह सकती हूँ कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और आपको जब पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, ये एक लाइन आपको पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड से और कॉपर ऑक्साइड से, और अगर हम कॉपर की तरफ चले तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, आपका भी एक केमिकल रिएक्शन मैंने बताया कि जब कहीं कोई चीज़ रिमूव हो रही है तो वो कहीं ऐड भी होगी। इट मीन्स अगर कहीं रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन ज़रूर होगा, और दोनों साइमल्टेनियसली किसी भी रिएक्शन में साथ साथ रहते हैं, तो आपका जो लॉस हुआ है वो कहीं गेन भी होगा। तो हम इसीलिए इनको हम रेडॉक्स रिएक्शन हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन रिमूव हुई थी वो हम देखें, अब नेक्स्ट आपका जो है हाइड्रोजन गैस, तो इधर हाइड्रोजन गैस को हम देखें और उधर हम हाइड्रोजन गैस को अगर देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपका अकेला है H2, और उधर अगर हम जा रहे हैं तो H2 जो है ऑक्सीजन के साथ उसके साथ जो है ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो जहाँ यहाँ से जो ऑक्सीजन रिमूव हुई थी वो हाइड्रोजन के साथ ऐड होके और वाटर उसने बना लिया, और वो हाइड्रोजन जो है वो वाटर के ऑक्सीजन के साथ ऐड होके वाटर बन गया। इट मीन्स अगर हम कंपेयर करें तो हमें कंपेयर तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ही करना है, तो हम करेंगे H2 से, और हमने कर लिया H2O। H2 से हमने क्या कर लिया, H2O। तो H2 से और H2O जब हम कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ गए तो हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड होगी, तो हम कहेंगे कि यहाँ क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसका एडिशन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे आपका जो है ऑक्सीजन ऐड हो गई। और आपको पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जब एक कंपाउंड का जब रिडक्शन हुआ है तो नहीं भी पता हो तो क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो ऑब्वियसली आपका जो सेकंड आपका जो एलिमेंट है या कंपाउंड है उसमें ऑब्वियसली उसका रिडक्शन हुआ है, यानी कि एक का अगर हमने आइडेंटिफाई किया तो दूसरे का हम रिवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। बट हमें जो है उसको समझ लेना चाहिए कि आपका कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, एलिमेंट का जो है रिमूवल एंड एडिशन किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन ऐड हुई और वहाँ पे वाटर बन गया। अब ये तो कंपैरिजन हो गया, ठीक है, हमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कंपेयर कर लिया और हमने बता दिया कि अब यहाँ पे जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब ये हमारा आ गया ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ कहेंगे कि आपका जो H2 था और H2 से H2O बना, तो हमारा ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो गई उधर जाके, ठीक है। चेंज जो उस साइड आ रहा है, आपका प्रोडक्ट की साइड जो चेंज आ रहा है उस चेंज को हमें देखना है और उसको रिएक्टेंट से कंपेयर करना है। अब ये हमने पता कर लिया कि यहाँ पे जो है रिडक्शन हुआ है, वहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन हुआ है, इतना तो हमें पता लग गया। जब इतना पता लग गया तो वो ऐसा क्वेश्चन ऐसे तो देगा नहीं कि आपको बस उसने इतना ही पूछा, तो क्वेश्चन में आगे वो क्या पूछ सकता है कि अब आप बताइए कि रिड्यूस सब्सटेंस क्या है, ठीक है, दो टर्म होती हैं, और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा है, ठीक है। वो ये आपका जो है क्वेश्चंस में जरूर आएगा। बोर्ड एग्जाम्स में जब क्वेश्चन देता है तो पूरा आपको एक रिएक्शन देके भी पूछ सकता है, या फिर आपको जो है आप एग्जांपल लेके उसको एक्सप्लेन करो, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सब्सटेंस आपको और बताने हैं। तो हमें बस एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता रहे हो, तो आपको ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, कौन रिड्यूस सब्सटेंस है, वो सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट की साइड ही बताना है।
प्रोडक्ट की साइड आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ कंपेयर करने के लिए हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका, रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीडाइज रिड्यूस सब्सटेंस, हमें सिर्फ रिएक्टेंट की साइड ही बताने हैं। रिएक्टेंट की साइड ही हम बताएंगे कि ये आपका ऑक्सीडाइज हुआ, ये आपका रिड्यूस हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। तो अब इस केमिकल रिएक्शन में हम देखेंगे कि आपको देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से और कॉपर जब हम जा रहे हैं तो इसका रिडक्शन हो रहा है। जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन कहेंगे हम किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है ना, कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो कॉपर ऑक्साइड का जो है रिडक्शन हो रहा है। तो हम कहेंगे कि रिड्यूस सब्सटेंस कौन है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस सब्सटेंस है। रिड्यूस कौन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किससे रिमूव हुई है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुई है। आपका जो उस साइड जाएंगे तो आपका कॉपर मिलेगा हमें खाली। तो हमें जो है सिर्फ लेफ्ट साइड ही बताना है कि आपका ये है जो रिडक्शन है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, ये रिड्यूस सब्सटेंस है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई और वो वहाँ वाटर बन गई, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन हो गया, आपका जो H2 है वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो गया। तो हमने यहाँ देखा तो हम कहेंगे कि रिडक्शन किसका हुआ, ठीक है, रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, और उसी को हम कहेंगे कि रिड्यूस सब्सटेंस कौन है, कॉपर ऑक्साइड ही रिड्यूस सब्सटेंस है। ठीक है, रिड्यूस सब्सटेंस कौन है, कॉपर ऑक्साइड ही रिड्यूस सब्सटेंस है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन आपका किसका हुआ, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन हुआ, हाइड्रोजन ही ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हुआ। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट साइड सिर्फ कंपेयर के लिए रखना है और हमें ऑक्सीडेशन बताना है, रिडक्शन बताना है, किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, या फिर हमें ऑक्सीडाइज या रिड्यूस सब्सटेंस बताना है तो हमें सिर्फ लेफ्ट साइड ही उसको बताना है। अब इतना जब आपको एक केमिकल रिएक्शन में समझ आ गया तो आप जो है, अब पहले हम अपने पेज पे चलते हैं। ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने बता दिया, बस ये लाइन याद आपको रखनी है कि O फॉर ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है O फॉर ऑक्सीजन एंड O फॉर ऑक्सीडेशन, तो उसका एडिशन हमें याद रखना है। तो अब हम एक बार जो है अपने पेज पे चलते हैं और एग्जाम्पल आपको बहुत मिलेंगे, सारे हम करने वाले हैं। तो ये देखिए, यहाँ आपका यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट था। ठीक है, तो यहाँ ये आपका जो है कह रहा है कि आपका एक्टिविटी से बता रहा है कोई चाइना डिश में हमने अबाउट 1 ग्राम जो है कॉपर पाउडर लिया, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे अगर हम उसको, उसी कॉपर पाउडर को जो है हमने हीट कर दिया तो क्या होगा। ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि आपका जो है सरफेस जो है कॉपर पाउडर का बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि जब भी आपका कोई सब्सटेंस बर्न हो रहा है, या आपका ये कहें कि कोई सब्सटेंस, तो बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है। तो हम कहेंगे कि आपका यहाँ कॉपर था और कॉपर का जो है ऑक्सीजन के साथ जैसे उसकी बर्निंग होती है तो वो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 1 है, तो मैं यहाँ पूरे फॉर्मूले के सामने कोफिशिएंट 2 मैं लगा दूंगी, तो ये 2 कॉपर ऑक्साइड हो गया और यहाँ पे आपका क्या बन गया, 2 कॉपर। तो ये हमारे पास जो है एक रिएक्शन आई है। अब इस रिएक्शन में क्या है कि आपका जो कॉपर ऑक्साइड है वो आपका एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, ब्लैक कलर का जो है, वैसे कॉपर जो है वो आपका ब्राउनिश कलर का होता है, लेकिन जैसे उसका ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई और ऑक्सीडेशन उसका हो गया, तो वो ब्लैक कलर की कोटिंग उसके ऊपर, कॉपर के ऊपर आ जाती है। इट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन हो गया और कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। और यहाँ कॉपर सेकंड क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेकंड है। वो आप जो है नेक्स्ट जब 11th क्लास में जाओगे तो आपको वो ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर निकालने आ जाएंगे। ठीक है, अभी आप उसको बोल सकते हो कि कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे +2 है। ठीक है, तो इसी तरह से फॉर्मूला बना होगा कि कॉपर +2 में होगा और ऑक्सीजन आपको पता है नॉन मेटल है तो -2 में। और जैसे हम इसको फॉर्मूला बनाते हैं, क्योंकि आपका जो है प्लस और माइनस हमें देखना नहीं है और आपका जो है 2 जो है नंबर जो है उसके ऊपर सेम है, तो वो आपका फॉर्मूला कॉपर ऑक्साइड ही बन के रह गया। ये आप 9th क्लास में फॉर्मूले मेकिंग जो आपने किए थे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस कह रहा है कि क्या है, तो ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस आपका कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो कहता है कि दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन इज एडेड
टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो है कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे जो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना है इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है वो कौन है? कॉपर है। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है? कॉपर है। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कॉपर। अब हमें जब एक का पता है तो मान लो आपको ऑक्सीजन का नहीं भी पता, बट फिर भी आपका जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में इसका जब ऑक्सीडेशन हुआ है तो O2 का क्या होगा? रिडक्शन। और वैसे भी आपका यहाँ से एक एटम रिमूव हुआ है, O2 के अंदर 2 एटम प्रेजेंट है। हम कहेंगे जैसे हम देख के आए हैं O+O आपका क्या होता है? O2। तो यहाँ इसके अंदर 2 एटम प्रेजेंट है तो O2, तो यहाँ से एक एटम आपका जो है रिमूव हुआ है और जो फॉर्मूला है उसकी कंपोजिशन के अंदर एक ही एटम प्रेजेंट है, जैसे 2 कॉपर ऑक्साइड यानी कि 2CuO। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। और हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो रिड्यूस सब्सटेंस है वो कौन है? रिड्यूस सब्सटेंस आपका O2 है। रिड्यूस सब्सटेंस आपका कौन है? O2 है। तो ये तो आपका जो है, अब ये आगे आपका जो है पूरा मैंने आपको बता दिया, ये पूरा आपको समझा रहा है कि भाई ये क्या, किस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। तो ये अब सब हम कर चुके। एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये रिएक्शन हमने कर ली थी। कह रहा है कि आपका जो है इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, गेन का मतलब होता है आपका एडिशन, गेन का मतलब एडिशन। ठीक है, गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इफ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, लूज का मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस, वो रिड्यूस हो गया। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन is being reduced and the hydrogen gain oxygen and is being oxidized। तो हम कह सकते हैं one reactant get oxidized and other get reduced during a reaction and such reaction is called as oxidation reduction reaction या redox reaction। तो ये आपको एग्जाम्पल पूरी तरह से दे दिया। जो हम समझने वाली जो चीज़ है वो आपको यही देखना है कि कॉपर से कॉपर हम जब जा रहे हैं, तो कॉपर से कॉपर जब जा रहे हैं तो उसका रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है? आपका रिड्यूस्ड सब्सटेंस है, रिड्यूस सब्सटेंस। ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ लेफ्ट साइड ही हमें बताना है। एंड जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन से और वाटर जब हम आ रहे हैं तो हाइड्रोजन से वाटर, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो वो जो हाइड्रोजन है उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इट मीन्स हाइड्रोजन आपका क्या है? ये ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। ठीक है, और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये आपका देखो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ठीक है, यहाँ आपका बना जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें आप देखिए ये आपका जो है जिंक ऑक्साइड जो है, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही हम जिंक से जिंक की तरफ जाएंगे वहाँ ऑक्सीजन आपका रिमूव हो गया। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। तो यहाँ पे भी जो जिंक ऑक्साइड है यानी कि ZnO है वो आपका रिड्यूस हो गया। इट मीन्स यहाँ रिडक्शन हुआ है। ठीक है, और यहाँ देखिए कार्बन आपका अकेला है, लेकिन जैसे ही कार्बन से और कार्बन मोनोऑक्साइड जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गई। कंपेयर तो हमें प्रोडक्ट साइड करना है ना, तो आपका वहाँ पे क्या हो गया? ऐड हो गई। तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। और ऑक्सीडेशन हुआ है तो हमें ये भी पता है कि जो ZnO है वो क्या है? रिड्यूस सब्सटेंस है, क्योंकि उसका रिडक्शन हुआ है। बताना हमें लेफ्ट साइड ही है। ठीक है, रिड्यूस सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। मैं बार बार यही कह रही हूँ क्योंकि बच्चे गलती करते हैं हमेशा। वो क्या करते हैं, किसी को भी उठा के बता देंगे कि ये इसका रिडक्शन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन। तो आपको पूरी तरह से पहले इस टॉपिक को समझना है, उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। यहाँ पे देखो कार्बन, कार्बन आपको पता है जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो कार्बन क्या है? ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक एग्जाम्पल और है हमारे पास। ये देखिए MnO2 4HCl, MnCl2 2S2 and Cl2 बना है। तो यहाँ पे देखो अब हम मैग्नीज ऑक्साइड है और इधर मैग्नीज क्लोराइड है। इट मीन्स यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज क्लोराइड को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ ऑक्सीजन क्या होगी? रिमूव होगी। ठीक है, रिमूव, कोई और एलिमेंट आ गया। ठीक है, कोई और एलिमेंट आ गया तो हमें थर्ड एलिमेंट हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ ऑक्सीजन का रिमूव या हाइड्रोजन का रिमूव या ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का एडिशन देखना है। कोई और थर्ड एलिमेंट अगर वहाँ के ऐड भी हो रहा है या फिर रिमूव हो रहा है तो वो हमें नहीं देखना है। तो यहाँ पे जो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है।
इट मीन्स मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज क्लोराइड बन गया, और यहाँ क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। अब यहाँ पे ये भी बात आपको ध्यान, ये भी पता होना चाहिए किसका हुआ है, मैग्नीज ऑक्साइड का, यानी कि MnO2 का जो है वो रिडक्शन हुआ है। और यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन, HCl के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे जाएंगे Cl2 गैस, ठीक है, HCl से जो हम Cl2 गैस जाएंगे तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और वहाँ जाएंगे तो क्लोरीन आपका Cl2 गैस की फॉर्म में निकल गया, ठीक है। अब आप कहोगे मैम वाटर, तो वाटर आपका क्या है, एज ए यहाँ पे बाई प्रोडक्ट है, और उसका यहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं है। हम जब कंपेयर करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट है, यहाँ 2 प्रोडक्ट है, तो हमें तो कंपेयर करना है कि आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जिसमें आपका एक एलिमेंट कम से कम आपका सेम हो। तो आपका जो है यहाँ हम देखेंगे कि जो HCl था, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो हमने क्लोरीन को देखा कि यहाँ पे क्लोरीन आपका हाइड्रोजन के साथ अटैच है, यहाँ क्लोरीन गैस की फॉर्म में निकल गया, तो यहाँ आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हम कहेंगे कि रिडक्शन हुआ है MnO2 का, और जो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कहाँ किसका हुआ है, HCl से क्या बन रहा है, Cl2 गैस, ठीक है। तो यहाँ पे जो HCl है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन होता है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ जो है HCl से Cl2 जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जैसे ही हम MnO2 से और Cl2 जा रहे हैं, सॉरी MnCl2 हम जा रहे हैं, तो ये आपका रिडक्शन हो रहा है। तो ये हमारे पास इस रिएक्शन का आ गया। तो हम कहेंगे कि आपका जो है MnO2 क्या है, रिड्यूस सब्सटेंस, किसका रिडक्शन हुआ है, रिड्यूस सब्सटेंस, MnO2 का रिडक्शन हुआ है, और HCl जो है वहाँ जाके आपका हाइड्रोजन रिमूव हो गई, आपका जो है ऑक्सीडेशन हो गया। तो HCl क्या है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, HCl क्या है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एग्जाम्पल आप कितने भी लिख सकते हो, और आपका जो है इंटेक्स क्वेश्चन में भी, या फिर हम कहें कि जो NCERT की एक्सरसाइज है उसमें भी आपके एग्जाम्पल बहुत सारे आते रहेंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। टॉपिक आपको समझ आना चाहिए, क्वेश्चन आप कितने ही सोल्व कर सकते हो जब समझ आ गया तो नेक्स्ट हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट पेज पे हम आगे देखो, अभी ये नेक्स्ट पेज पे इसने बताया पूरा कि कार्बन जो है वो जिंक, ये रिएक्शन इसने पहले ली, जिंक प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन थी, एंड ये बन रहा था आपका जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें ये बता रहा है कि आपका जो है कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO एंड ZnOs इज रिड्यूस टू जिंक, ठीक है, इन दिस रिएक्शन। और जो दूसरी रिएक्शन थी उसमें हम कहेंगे कि HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 whereas MnO2 is reduced to MnCl2, and from the above example we can say that if the substance gain oxygen और lose hydrogen, तो वो आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, और इफ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, वो रिड्यूस। तो हमारे पास आगे 2 चीज़ें, ठीक है। तो हम अब कंक्लूज़न अपना निकाल लेते हैं। तो कंक्लूड अब करेंगे, तो कंक्लूज़न में हम क्या कहेंगे, कंक्लूज़न हम कहेंगे कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं। पहला तो है कि अगर कोई सब्सटेंस आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर हो रहा है वहाँ पे,
ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो उसको हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस आपका क्या है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ठीक है। और सेकंड हम कहेंगे अगर आपका कहीं पे गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन अगर कहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, आपका सब्सटेंस कैसा है, रिड्यूस सब्सटेंस। कैसा है वो आपका, रिड्यूस सब्सटेंस है। रिड्यूस सब्सटेंस है। तो ये हमारे पास आ गया। तो आपको बस इसमें दो ही चीज़ें याद रखनी है। एक तो आप रखोगे O फॉर ऑक्सीडेशन एंड O फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब ये याद है कि एडिशन जब हो रहा है ऑक्सीजन का तो वो ऑक्सीडेशन होता है। तो बाकी जो टर्म है आप लिख के भी रफ मार्क में आप उसको रिवर्स कर के देख सकते हो कि कहाँ पे आपसे, तो गलती नहीं करनी, पहले उसको एक बार समझ लेना है कि हमारा कहाँ रिडक्शन कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन या ऑक्सीडाइज या रिड्यूस सब्सटेंस बताना है तो आप उसको कंपेयर तो करेंगे प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे, बट बताना आपको रिएक्टेंट की साइड ही है कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब ये क्वेश्चन आपका जो है एक एक्टिविटी आई है, उस क्वेश्चन को वो पूछ रहा है, तो हम एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि आपका जो है मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो डेजलिंग फ्लेम इन एयर ऑक्सीजन या जो है चेंज इनटू ए वाइट सब्सटेंस, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। तो हम अपनी रिएक्शन ही लिख के देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ये सबसे पहले हम इसी रिएक्शन को करने लगे थे इस चैप्टर में। तो ये हमारे पास जो है ऑलरेडी मैं इसको बैलेंस लिख देती हूँ। ये हमारे पास एक रिएक्शन था। तो कह रहा है कि जब आपका मैग्नीशियम बर्न होता है एयर में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वाइट कलर का सब्सटेंस पाउडरी फॉर्म में। तो कह रहा है कि बताओ, यहाँ पे से मैग्नीशियम कह रहा है, ये कहता है कि बताओ मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है रिड्यूस। तो देखो इसने सिर्फ रिएक्टेंट की साइड ही पूछा है कि मैग्नीशियम का बताओ कि ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हम जा रहे हैं तो हमें पता है यहाँ पे इसके पास कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जैसे हम उधर जाते हैं तो इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इसका हुआ है और ऑब्वियसली जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो आपका मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बन गया। क्या है ये, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। और आपका जो O2 है वो रिड्यूस सब्सटेंस है। O2 क्या है, वो रिड्यूस सब्सटेंस है, क्योंकि यहाँ पे O2 आपका 2 है और वहाँ अगर हम देखें तो आपका जो कंपोजिशन है उसमें MgO ऑक्सीजन 1 है। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि आपका रिडक्शन हो गया। तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज सब्सटेंस एंड O2 आपका रिड्यूस सब्सटेंस। उसके बाद हमारे पास आया है कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन एवरीडे लाइफ। तो कोरोजन एंड रेंसिडिटी जो है आपके, जो ये सेशन है 2022 और 23 वाला, इसमें कोरोजन और रेंसिडिटी को इस चैप्टर से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इसको हम एक बार देख लेते हैं कि कोरोजन रेंसिडिटी क्या होता है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जो है आपके लिए नॉलेजफुल भी रहेगा और कहीं अभी इस सेशन में नहीं है बट हो सकता है आगे इंक्लूड कर दिया जाए। तो हम एक बार इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए कोरोजन। तो कोरोजन तो आपको पता है कोरोजन क्या होता है कि किसी भी आयरन जो है आयरन से रिलेटेड या फिर कोई भी मेटल आप कह सकते हो। आयरन का तो चलो होता ही है, वो तो हमें पता है कि भाई आयरन का जो कोरोजन है उसको हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक कोरोजन ही है वो भी। बट कोई भी मेटल कोरोड हो सकता है और स्लोवली अगर हम किसी मेटल को लंबे टाइम तक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दें, यानी कि वहाँ पे एयर भी है मॉइस्चर भी है, तो आपका धीरे 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 वो मेटल है कोरोड होने लग जाएगा। तो उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। तो उसके ऊपर जो है कोई हो सकता है किसी मेटल के ऊपर, जैसे कॉपर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ऐसे जो है आयरन का कोई आर्टिकल है उसको हमने ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखा है लंबे टाइम तक, तो उसके ऊपर जो है ब्राउनिश रेडिश कलर की जो कोटिंग आ जाती है उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोल देते हैं, ठीक है। तो वो आपका अलग अलग कलर के हो सकते हैं, डिफरेंट। तो उससे क्या है कि उनकी जो फंक्शनिंग है वो स्लो हो जाती है और जो है आपका धीरे धीरे वो मेटल खत्म हो जाता है, यानी कि स्लोइंग इटन अप ऑफ द मेटल बाय द कोरोजन। तो वहाँ पे हम उसको बोलेंगे वो कोरोजन है। और उसको प्रिवेंशन के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं
कि आपका जो है वो ऑक्सीडेशन, ये सारी जो है आपका जो है कोरोजन, ये स्लो प्रोसेस है और ये ऑक्सीडेशन जो है रिएक्शन ही है, क्योंकि वहाँ पे जो है एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो वो ऑक्सीडेशन हम डेली रूटीन में हमने देखा रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन हम कहेंगे कि आपका जो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड is called rust, is called rust, ठीक है। और फॉर्मूला होता है आपका Fe2O3 इंटू XH2O। X इसलिए लिखते हैं कि आपका स्लो प्रोसेस है, कितने लंबे टाइम तक हमने आयरन के आर्टिकल को रखा और वो आपका रस्ट बना, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स या कितनी आपका जो है मॉइस्चर उसके अंदर है, ये जो है अनकाउंटेबल होता है, तो इसलिए इसको हम XH2O बोल देते हैं। तो आपका जो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जैसे रस्ट है, तो इस कोरोजन की वजह से मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर साल पता नहीं कितनी जो चीज़ें हैं वो आपकी ख़राब हो जाती है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम कोटिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं किसी आर्टिकल को जो आयरन का है या किसी और मेटल का, उसको पेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसको जो है कोटिंग कर सकते हैं। जैसे आप घर में जब कोई लोहे का गेट या कुछ लगा रहे हो तो उस पर आप जिंक की कोटिंग करते हो, तो वो क्या करता है कि जो है वो आपका जिंक की कोटिंग करने के बाद जो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आपका जो है डायरेक्ट आयरन नहीं आएगा, ठीक है, आपका जो जिंक की कोटिंग है वही उसके कांटेक्ट में रहेगा। और वो जो जिंक है वो हमारा, हम ये कह सकते हैं एयर और वाटर से कम आपका जो है रिएक्शन उसकी होती है, वो रिएक्टिव कम है। जब उसकी रिएक्टिविटी नहीं है, रिएक्टिव वो कम है, तो वो आपका आयरन को बचाए रखेगा और खुद आपका जो है वो धीरे, लेकिन काफ़ी लंबा अगर टाइम हो जाए तो वो कोटिंग आपकी धीरे धीरे ख़त्म भी होने लग जाती है। तो हम कहेंगे कि कोटिंग हम कर सकते हैं, पेंट हम कर सकते हैं, और कोई अगर मेटल है तो उसको हम गैल्वनाइज कर सकते हैं, यानी कि किसी और मेटल की कोटिंग कर देना जो कम रिएक्टिव है, जैसे कॉपर है, जिंक है, ये कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। सॉरी, कॉपर आपका जो है इसके तो कोटिंग नहीं करते हम, जिंक की करते हैं, और कई मेटल है उनकी जो है हम कोटिंग करते हैं। टिन है, टिन आपका जो है उसकी भी कोटिंग होती है, तो उससे क्या है कि जो आपका ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो बच जाता है कोटिंग से, तो प्रिवेंशन हो गया ये कोरोजन का, ठीक है। उसके बाद आपका एक और ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका जो है रेंसिडिटी, तो वो रेंसिडिटी भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हमने कर लिया, इतना ज़्यादा फोकस हम इस पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी है तो सिलेबस में तो नहीं है, बट हमें इसकी नॉलेज भी है और जो है क्वेश्चन भी ज़्यादा इस पे टफ नहीं आते हैं। अब रेंसिडिटी एक छोटा सा ये टॉपिक हो रहा है। अब रेंसिडिटी क्या होती है कि जैसे कोई आपका फूड है जिसमें ऑयल या फैट से वो बना हुआ है, यानी कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड है, तो उसका भी ऑक्सीडेशन होता है। वो कैसे होता है? जैसे वो एयर या मॉइस्चर कैप्चर करता है तो वहाँ पर उसके अंदर एक अनप्लीजेंट स्मेल या उसका टेस्ट जो है एकदम चेंज हो जाता है, तो वो फिर आया है। इसका मतलब क्या है कि वो फूड आपका ख़राब हो गया, इट मीन्स आपका जो है वो फूड रेंसिड हो गया। और ये जो है आपके जैसे कुरकुरे या चिप्स के जो पैकेट आते हैं, इनके अंदर एयर जो है या ऑक्सीजन को बिल्कुल रिमूव करके और नाइट्रोजन को फिल किया जाता है उन पैकेट्स के अंदर, ताकि आपका जो नाइट्रोजन गैस है वो अनरिएक्टिव गैस है, नाइट्रोजन गैस है वो अनरिएक्टिव गैस है, और आपका जो है ये चिप्स या कुरकुरे जो भी एक्सपायर डेट दी हुई है तब तक वो आपका जो है खाने लायक रहे और ख़राब ना हो, यानी कि थोड़े लंबे टाइम तक वो चले, तो इसमें उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। तो वो अगर रेंसिडिटी ऑफ फूड जो है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? रेंसिडिटी ऑफ फूड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि या तो आप अगर कोई ऐसा घर पे कुछ आपने बनाया है तो उस फूड को हम फ्रिज में रखें ताकि टेम्परेचर लो हो और आपका जो है डायरेक्ट वो एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में, सनलाइट के कांटेक्ट में ना आए, तो आपका जो है वो 2 से 3 डेज तक वो आपका या 4 डेज तक आपका चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड हम कह सकते हैं कि आपका जो है उसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, ठीक है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जैसे आपकी ये चिप्स कुरकुरे या पैकेट वाली जो चीज़ें हैं इनमें हम ऑक्सीजन को बिल्कुल या एयर को रिमूव करके हम उसमें अनरिएक्टिव गैस नाइट्रोजन को फिल करें तो वो बच सकते हैं, ठीक है, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं हम रेंसिडिटी को। तो रेंसिडिटी एंड कोरोजन बोथ आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। और हम नोटिस करते हैं कि आपका जो है ये दोनों ही चीज़ें जो है अपनी एवरीडे लाइफ में हम नोटिस कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है चैप्टर, हम कहेंगे हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है और हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कर ली है। देखो ये ऑक्सीडाइज की बातें कर रहा है, बिकम रेंसिड एंड दे स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो ये सब आपने कर लिया। अब हम अपने क्वेश्चंस पे चल लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं।
देखो क्वेश्चन इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आपको करने चाहिए। उससे क्या पता चलता है कि आपने चैप्टर जो पढ़ा है वो आप सोल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और लास्ट में जो एक्सरसाइज दी हुई है एनसीईआरटी में वो भी आपको करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से जो है बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें जो है और कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। जो एनसीईआरटी का जो ये कहेंगे कि जो स्टडी है वो सबसे बेस्ट स्टडी है, और क्योंकि उसमें कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होते हैं और आप उसको समझने के लिए टाइम भी लगाते हो, ठीक है। वो सब कुछ समझा के नहीं देता है, वो टाइम लगाना पड़ता है उस पर एनसीईआरटी पे। तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, ठीक है। तो ये तो देखो हमारा जो क्वेश्चन था ये कह रहा है कि कॉपर सल्फेट जो है, अगर उस सॉल्यूशन को हम आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को हम डाल रहे थे तो ये हमारे पास आएगा फेरस सल्फेट एंड कॉपर। तो ये हमारा था जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल था, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम ये कहेंगे आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है, ठीक है, वो रिमूव कर रहा है, रिमूव लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, रिमूव लेस रिएक्टिव मेटल। और इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, लेस रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल जो भी है, तो हम ये कहेंगे कि आपके पास जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो हमारे पास हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि आपका एक जो है हमें कंपाउंड लेना है सॉल्यूशन की फॉर्म में या कंपाउंड की फॉर्म में एक मेटल, और एक आपका जो है नेटिव फॉर्म में यानी कि प्योर फॉर्म में लेना है। तो आपका जो प्योर फॉर्म होगी वो हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होगा कंपाउंड वाले मेटल से। तो यहाँ पे आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए आयरन इसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को ही हटा देगा। और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है। तो जैसे आयरन नेल हम डालेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन है जो फेरस सल्फेट बनेगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे आपका जो है वो कलर फेड हो जाएगा, कलर फेड, ब्लू कलर फेड हो जाएगा, ब्लू कलर फेड हो जाएगा, ब्लू कलर फेड अवे। तो जैसे हमने आयरन नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाली तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन आयरन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड ब्लू कलर इज फेड अवे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द इनएक्टिविटी 1.10। तो हम देख लेते हैं 1.10 क्या है एक्टिविटी। अब हमें तो नहीं याद है कि उसने क्या एग्जाम्पल लिया। एक्टिविटी 1.10 के अंदर जो है ये रिएक्शन है, ये मैं आपको जो है लास्ट लेक्चर में करा चुकी थी। तो आपका जो है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जो है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जो है वो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो इस एग्जांपल के अलावा और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, यानी कि इसमें हम दो सॉल्यूशन लेते हैं और उनमें से एक हमेशा आपका पीपीटी के फॉर्म में यानी कि सॉलिड फॉर्म में बनता है, दूसरा आपका सॉल्यूशन की फॉर्म में बनता है हमेशा। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहे हैं तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें क्या था, देयर इज एक्सचेंज ऑफ कटायन एंड अनायंस बिटवीन द टू सॉल्यूशंस, यानी कि दोनों सॉल्यूशन के कटायन और अनायन आपस में एक्सचेंज होंगे और दो नए प्रोडक्ट बनते हैं और उनमें से एक हमेशा सॉलिड यानी कि पीपीटी बनेंगी और दूसरा आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो इसके अलावा हमें दूसरा एग्जांपल लेना है तो इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसके अलावा जो है दूसरा एग्जांपल हम लेंगे तो आप जो है एल्यूमिनियम सल्फेट ले लो, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, एंड हमारे पास बनेगा BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, वहाँ पे क्लोरीन 3 है, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है लेकिन वहाँ एल्यूमिनियम आपके क्या है 1 ही है। तो पहले हम इसको बैलेंस ही करते हैं। तो मैंने यहाँ कर दिया 2AlCl3। अब जैसे मैंने यहाँ 2AlCl3 किया, वहाँ पे क्लोरीन क्या हो गए 6, यानी कि 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आ गया। तो यहाँ हम कहेंगे कि यहाँ पे क्लोरीन 2 ही है तो हमने 3BaCl2 कर दिया। जैसे हमने यहाँ 3 लगाया तो यहाँ 3 बेरियम हो गए, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके 3 बेरियम, तो यहाँ पे हमने 3 बेरियम कर दिया, तो ये 3 बेरियम सल्फेट। तो आपका अभी हम देखें तो यहाँ पे सल्फेट 3 है, तो यहाँ पे भी आपका 3 लगाया तो सल्फेट आपके 3 हो गए। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस है, तो 3BaCl2 Al2SO4 थ्राइस 3BaSO4 एंड 2AlCl3। अब ये कह रहा है कि आपका ये जो है उस एक्टिविटी से डिफरेंट आपका एग्जाम्पल मांगे, तो एग्जाम्पल तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बहुत सारे दे सकते हो। तो यहाँ पे पीपीटी बने हैं जो है बेरियम सल्फेट के, वाइट कलर के पीपीटी बने हैं बेरियम सल्फेट के। उसके बाद और कोई एग्जाम्पल आप देखो तो एक सिंपल एग्जाम्पल है हमारे पास AgNO3, ठीक है, एंड जो है आपके पास है NaCl, और ये हमारे पास बन जाएगा AgCl के वाइट पीपीटी, AgCl के वाइट पीपीटी बन सकते हैं, क्या बनते ही हैं, एंड NaNO3। तो ये एग्जाम्पल भी दे सकते हो। और एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराए हैं, लेड आयोडाइड वाला जो है, लेड आयोडाइड के पीपीटी बनते हैं, ठीक है, वो भी आपका एग्जाम्पल दे सकते हो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के हम दे सकते हैं। तो इसने तो आपका जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल आपका मांगा था उस एक्टिविटी के अलावा। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब हमारा जो हमने अभी टॉपिक किया है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो देखो ये हमारे पास जो रिएक्शंस हैं इनको हमें देखना है। रिएक्शन हम देख लेते हैं कौन सी है। देखो रिएक्शन हमारे पास क्या है, सॉरी रिएक्शन हमारे पास है 4Na प्लस O2 एंड ये बन गया हमारे पास 2Na2। इसमें हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीडाइज रिड्यूस सब्सटेंस बताना है। और सेकंड है हमारे पास, ये तो हम कर ही चुके थे, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, और ये हमारे पास बन गया कॉपर प्लस H2O, ठीक है। ये 2 रिएक्शन है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप जो फर्स्ट रिएक्शन है 4Na, यहाँ देखेंगे हम, यहाँ सोडियम आपका अकेला है और उधर जा रहा है, तो सोडियम ऑक्साइड बन गया यानी कि Na2O बन गया। तो इसका मतलब यहाँ हमें साफ नज़र आ रहा है कि Na से Na2O तो क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन या गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ तो हमें समझ आ रहा है कि ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका क्या हुआ है, O2 से अगर O हम जाएँ तो इसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो Na है वो तो आपका क्या हुआ है, Na जो है वो आपका क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है, ठीक है इसका। और आपका जो O2 है उसका क्या हुआ है, ये रिड्यूस सब्सटेंस है, ये रिड्यूस सब्सटेंस है। फर्स्ट वाले का तो ये आ गया आंसर, जो Na है वो आपका ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है ना, O2 है जो आपका रिड्यूस सब्सटेंस है। सेकंड वाले का हमने कर लिया था, फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें पता है कॉपर से कॉपर ऑक्साइड जो हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो है रिडक्शन हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो आपका रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड जो क्या है ये रिड्यूस सब्सटेंस है, और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, आपका ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। तो हमें बताना है सिर्फ रिएक्टेंट की साइड। तो ये दोनों रिएक्शन हमारी हो गई। तो हमें पता चल गया कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, एंड ऑक्सीडाइज सब्सटेंस एंड रिड्यूस सब्सटेंस क्या होता है, और हमें उनको कंपेयर करना है प्रोडक्ट साइड से। बट हमें लिखना उसको कहाँ है, लेफ्ट साइड, यानी कि रिएक्टेंट साइड ही हमें बताना है कि ऑक्सीडाइज कौन सा है, रिड्यूस कौन सा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो अब हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास देखो ये आपका जो है ये पूरा एक समरी है, और इस समरी में आपने जो अब तक पूरे चैप्टर में पढ़ा है वो सब इस समरी में है। तो आप एक बार इसको पढ़ लेना, आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा कि आपका जो है चैप्टर में क्या क्या था, सब इसमें दिया हुआ है। देन एक्सरसाइज है हमारे पास, और एक्सरसाइज जो है वो आपके 20 क्वेश्चंस इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। 20 क्वेश्चंस इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये सभी जो है क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में करने वाले हैं। अब जो है मैं जो है आपसे एक एग्जांपल के बारे में आपसे एक बार बात कर लेती हूँ। एक एग्जांपल है जो बार बार हमारे पास आ रहा है, ठीक है, और मैंने उसको लिया भी है, समझाया भी है, दैट इज बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ये आपका किसी के साथ भी आया है बेरियम क्लोराइड, चाहे वो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ आया हो, Al2SO4 थ्राइस, या फिर हम कहें कि जो बेरियम क्लोराइड है
ठीक है, वो आपका सोडियम सल्फेट के साथ आया हो। ये दो एग्जाम्पल बार बार आए हैं पूरे चैप्टर के अंदर, चाहे क्वेश्चंस जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात कर ले या फिर मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन की मैं बात करूं, तो वहाँ ये एग्जाम्पल बार बार आए हैं। तो आपका जो है मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद मैं खुद भी एक बार सुनती हूँ, तो बेरियम जो है वो होता है Ba2+, जो ये इस एग्जाम्पल में है वो बेरियम है Ba2+, और उसकी स्पेलिंग होती है Barum, ठीक है, बेरियम। और आपका जो बेरिलियम होता है वो होता है Be2+, ठीक है, और वो होता है आपका ये BeryLlium, बेरिलियम, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप से जो है आपका बिलोंग करते हैं। Be2+, Mg2+, ठीक है, उसके बाद Ca2+, यानी कि बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, एंड स्टोनशियम 2+, एंड देन बेरियम 2+। तो आपका जो लास्ट जो है एलिमेंट वो बेरियम होता है, आपका जो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, ठीक है, ये आप जो है 11th क्लास में आप पढ़ोगे, तो आप उसको एक बार प्लीज ठीक कर लेना। अगर किसी एग्जाम्पल में मैंने बेरियम क्लोराइड को बेरिलियम बोल दिया है या बैलेंस करते टाइम बेरिलियम उसको बोल दिया है, तो आप उसको ठीक कर लेना। यही सिर्फ इसी एग्जाम्पल में ऐसा हुआ है कि जो है आपका, क्योंकि बेरियम और बेरिलियम आपका बस सिर्फ उसका थोड़ा सा उसका डिफरेंस, तो फिर भी मैंने उसको नोटिस किया है। तो आपका 10th के जितने भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, या आपका जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट ये जहां तक हुई है, ठीक है, या फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल बार बार रिपीट हो रहा है, और वहां मैंने बेरियम की जगह अगर बेरिलियम बोल दिया है तो प्लीज आप उसको नोटिस करके और बेरियम आप कर लेना। बेरिलियम नहीं है, वो बेरियम है, Barium, ठीक है। तो आपका तब तक आप अपना चैप्टर रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।